वेलकम क्लास। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ कर्व रेंजिंग या फिर सेटिंग आउट ऑफ मेथड्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फील्ड में कर्व को सेट आउट करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक रिव्यू देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने कर्व स्टार्ट किया। कर्व क्या होता है, कर्व क्यों बनाया जाता है, रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर टाइप्स ऑफ कर्व डिस्कस किया जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व, फिर आपका टाइप्स हॉरिजॉन्टल कर्व, फिर हॉरिजॉन्टल कर्व्स के टाइप्स सर्कुलर, फिर आपका ट्रांजिशन, फिर नेक्स्ट आपका हम लोगों ने वर्टिकल कर्व। ठीक है, तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व के तीन सब टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, एक रिवर्स। फिर आपका ट्रांजिशन के तीन होते हैं, आपका स्पायरल, क्यूबिक और लेमिस्केट। और वैली कर समिट कर्व, समिट सॉरी वर्टिकल कर्व के दो कंपोनेंट होते हैं, दो सब डिवीजन होता है, एक होता है सबमिट और एक होता है वैली कर्व। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कर्व थे। उसके बाद फिर हम लोग मूव किया रिलेशन डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस के रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ कर्व को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या डेजिग्नेशन होता है कर्व का, इस सब बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, रिलेशंस उसके हम लोग डिराइव किए कि कैसे रिलेशंस होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि क्या एलिमेंट्स हैं, बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व क्या क्या है। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट कर्व्स बता दिए, कैसे क्या डिफरेंट डिफिनीशंस बता दिए, 16 डिफिनीशंस, अप्रोक्सीमेटली 16 डिफिनीशंस थे आपके कर्व के। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया एलिमेंट्स, जैसे लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, टेंजेंट लेंथ क्या होता है, लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला और एक दो न्यूमेरिकल इस पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक अभी तक हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मेथड्स ऑफ कर्व रेंजिंग। मेथड्स ऑफ कर्व रेंजिंग या फिर सेटिंग आउट ऑफ कर्व, फील्ड में कैसे हम लोग कोई कर्व प्लॉट करेंगे उसके बारे में पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अ कर्व में बी सेट आउट बाय लीनियर मेथड एंड एंगुलर मेथड। ठीक है, दो तरीके से हम लोग कर्व को सेट आउट करते हैं। पहला होता है लीनियर मेथड, दूसरा होता है एंगुलर मेथड। ठीक है, लीनियर मेथड में विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप हम लोग करते हैं। एंगुलर मेथड हम लोग थियोडोलाइट विथ और विदाउट ए चेन। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं हमारे सेटिंग आउट के। बेसिकली क्या क्या, एक लीनियर मेथड है, एक एंगुलर मेथड है। लीनियर मेथड में हम लोग चेन या टेप की हेल्प लेते हैं, एंगुलर मेथड में हम लोग थियोडोलाइट और टेक्योमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, लीनियर मेथड वेयर चेन एंड टेप आर यूज। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि लीनियर मेथड में हम लोग चेन या टेप का यूज करते हैं। ठीक है, बाई एंगुलर और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, एंगुलर मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इन दो मेथड में हमारा होता क्या है कि एक हम लोग थियोडोलाइट या टेक्योमीटर लेते हैं, उसमें कुछ एंगल्स मेजर करते हैं और एंगल्स के साथ साथ हम लोग चेन या लीनियर मेजरिंग डिवाइस जैसे चेन या टेप की भी हेल्प लेते हैं। ठीक है, बाई एंगुलर और इंस्ट्रूमेंटल मेथड वेयर अ थियोडोलाइट विद और विदाउट ए चेन इज यूज्ड। ठीक है, एक थियोडोलाइट लेते हैं जो विद और विदाउट चेन यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिफोर स्टार्टिंग सेटिंग आउट ऑफ ए कर्व बाय एनी मेथड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द टेंजेंट पॉइंट बिटवीन विच द कर्व लाइज मस्ट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात आती है कि कर्व की सेटिंग आउट स्टार्ट करने से पहले हमको टेंजेंट की एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, जो हम टेंजेंट बना रहे हैं, जो दो हमारे टेंजेंट है, एक बैक टेंजेंट है, एक फॉरवर्ड टेंजेंट है, उसकी लेंथ या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्व होता है उन्हीं दो टेंजेंट्स के बीच में ड्रॉ होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है बिफोर स्टार्टिंग सेटिंग आउट ऑफ ए कर्व बाय एनी मेथड the exact position of the tangent point between which the curve lies must be determined। ठीक है, तो हम सबसे पहले उन दो टेंजेंट लेंथ को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी पोजीशन को और उसके लेंथ को हम लोग क्लियरफाई करते हैं कि क्या चीज है और कैसे उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट
प्रोड्यूस देम टू मीट इन अ पॉइंट बी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दोनों स्ट्रेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट्स हैं, यहाँ पे स्ट्रेट्स बोला गया है, उनको क्या करते हैं हम लोग एक जगह प्रोड्यूस करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं, जो एक पॉइंट बी पे मेजर करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग बढ़ाते हैं जो एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेट अप द थियोडोलाइट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड मेजर द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि थियोडोलाइट को सेटअप करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमारा निकल गया, तो 180 में से अगर हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको डिफ्लेक्शन एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हम लोग सबसे पहले जो दो हमारे स्ट्रेट थे, ठीक है, उनको हम लोगों ने क्या किया, प्रोलॉन्ग किया। प्रोलॉन्गिंग करने के बाद हम लोगों ने उसको देखा कि एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पे हम लोग थियोडोलाइट किए, सारी उसकी प्राइमरी एडजस्टमेंट, टेम्पोररी एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों ने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मेजर कर लिया। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मेजर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि डिफ्लेक्शन एंगल मेजर किया। डिफ्लेक्शन एंगल कैसे मेजर करेंगे, 180 में से इंटरसेक्शन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि कैलकुलेट द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट लेंथ फाइंड करेंगे, जो होता क्या है r tan अल्फा बाई 2। यहाँ पे अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, तो जो हम एंगल लेंगे या टेंजेंट लेंथ लेंगे वो r tan अल्फा बाई 2 आएगा। पीछे हम लोगों ने डेल्टा के फॉर्म में पढ़ा था तो r tan डेल्टा बाई 2 आएगा। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि measure the tangent length backward along the rear tangent from the intersection point and thus locating the position of t1। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट लेंथ पीछे आएंगे, जितना टेंजेंट लेंथ आ गया उतनी डिस्टेंस पीछे आएंगे और उस पोजीशन को हम लोग पॉइंट आउट कर देंगे या मार्क कर देंगे। वो जो पॉइंट कहलाएगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ कर्व कहलाएगा। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ कर्व कहलाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि लोकेट द पोजीशन T2। ठीक है, सिमिलरली लोकेट द पोजीशन T2 बाय मेजरिंग द सेम डिस्टेंस फॉरवर्ड अलोंग द फॉरवर्ड टेंजेंट फ्रॉम BC। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली वही चीज क्या करेंगे, I से हम लोग फिर बैकवर्ड आएंगे आपका टेंजेंट लेंथ और उस पॉइंट को हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट वाले टेंजेंट पे पॉइंट आउट करेंगे, वो होगा एंड ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपका उस पर्टिकुलर को उस पर्टिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंट को हम लोग मेजर कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स थे आपके। ठीक है, तो पहला क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि दो स्ट्रेट्स को देखेंगे कहाँ मीट कर रहा है, दूसरा इंटरसेक्शन एंगल डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। फिर हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल निकालेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके टेंजेंट लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंडेंसी को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर द लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट T1 एंड T2। ठीक है, T1 और T2 के पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद उसके चेनेज को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फाइंड द चेनेज ऑफ द T1 एंड T2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आफ्टर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट T1 एंड T2, T1 एंड T2 पॉइंट के टेंजेंट्स को लोकेट करने के बाद, ठीक है, देयर चेनेज में बी डिटरमाइन। ठीक है, उसके चेनेज को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बता भी दिया है कि चेनेज कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, द चेनेज ऑफ T1 इज ऑब्टेन्ड बाई the change of T1 is obtained by subtracting the tangent length from the known change of intersection point B। ठीक है, the change of T1 is obtained by subtracting the tangent length from the known change of the intersection point B। T1 के चेनेज को निकालने के लिए
चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन में से हम लोग टेंजेंट लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो चेनेज मिलेगा वो चेनेज क्या होगा, T1 का चेनेज होगा। वो चेनेज क्या होगा, T1 का चेनेज होगा। वो चेनेज क्या होगा, T1 का होगा। ठीक है, अब अगर हमको चेनेज ऑफ T2 फाइंड करना है तो चेनेज ऑफ T2 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चेनेज ऑफ T1 में कर्व की लेंथ को ऐड करेंगे जिससे कि हमको चेनेज ऑफ T2 पता चल जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एंड द चेनेज ऑफ T2 is found by adding the length of curve to the चेनेज ऑफ T1। ठीक है, तो अभी तक का क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, T1 T2 को प्लॉट किए। T1 T2 को प्लॉट करने के पीछे हम प्रोसेस बता चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, T1 और T2 के हम लोग चेनेज फाइंड करेंगे। चेनेज ऑफ T1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन हमको पता है, उसमें से टेंजेंट लेंथ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको चेनेज ऑफ T1 पता चल गया। चेनेज ऑफ T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेनेज ऑफ T1 में कर्व लेंथ को, लेंथ ऑफ कर्व को ऐड कर देंगे तो चेनेज ऑफ T2 पता चल गया। ठीक है, देन the pegs are fixed at equal interval on the curve। ठीक है, अब कर्व पे, उस पर्टिकुलर कर्व पे हम लोग क्या करेंगे, पेग्स को फिट करते चले जाएंगे, फिक्स करते चले जाएंगे। कुछ कुछ दूरी पे क्या करेंगे, पेग्स को लगा देंगे। ठीक है, द इंटरवल बिटवीन पेग्स इज यूजुअली 30 मीटर और 1 चेन लेंथ। ठीक है, अब पेग फिक्स करना है तो उसके लिए हमको लेंथ चाहिए। कितने लेंथ पे हम लोग पेग फिक्स करेंगे, तो यूजुअली 30 मीटर या फिर एक चेन लेंथ। अगर 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं तो 30 मीटर, 20 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं तो 20 मीटर। क्लियर, दिस डिस्टेंस शुड एक्चुअली बी मेजर्ड अलोंग द आर्क बट इन प्रैक्टिस इट इज मेजर्ड अलोंग द कॉर्ड। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली हमारा मेजर होना चाहिए आर्क के अलोंग, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि हम लोग कॉर्ड के अलोंग वो डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक, एज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज स्मॉल एंड हेंस नेग्लिजिबल। क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होता है आपके कॉर्ड और उस पर्टिकुलर आर्क में वो बहुत स्मॉल होता है, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर दैट दिस डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉल and negligible, the length of the cord should not be more than 120 of the radius of the curve। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर वो जो डिफरेंस है स्मॉल है और नेग्लिजिबल है तो जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो 120 ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्व से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 100 मीटर का रेडियस है तो 1/20 ऑफ 100 करेंगे, मतलब 5 मीटर से ज्यादा की कॉर्ड की लेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, the curve is then obtained by joining all these pegs। ठीक है, और उसके बाद जो कर्व हमको मिलेगा, हम सारे पेग के पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और जो कर्व मिलेगा वो हमारा कर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट, the distance along the center line of the curve are continuously measured from the point of beginning of the line up to the end, that is the peg along the center line of the work should be at equal interval from the beginning of the line up to the end। ठीक है, इसका क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगा सेंटर लाइन ऑफ द कर्व के, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूसली मेजर करते जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। कहां से, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे और जहां पे हम लोग उसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो पैग, ठीक है, मतलब वो पैग जहां से हम लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां से हम लोग सेंटर लाइन का मेजरमेंट करते जाएंगे। ठीक है, देयर शुड बी नो ब्रेक इन द रेगुलरिटी ऑफ देयर स्पेसिंग इन पासिंग फ्रॉम ए टेंजेंट टू ए कर्व। ठीक है, कोई भी रेगुलरिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो स्पेसिंग है आपकी फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ कर्व। टेंजेंट ऑफ कर्व के मतलब इक्वल स्पेस पे हम उसको प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, और फ्रॉम अ कर्व टू द टेंजेंट। ठीक है, और फ्रॉम कर्व टू द टेंजेंट मतलब कर्व के पास से जब हम लोग या पॉइंट ऑफ कर्व से जो स्टार्ट कर रहे हैं पैग लगाना, तो जो पैग होगा वो इक्वल इंटरवल्स पे हम लोग उसको फिक्स करते जाएंगे। कोई
रेगुलरिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 29 पे लगा दिया कोई 31 पे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीजन द फर्स्ट पेग ऑन द कर्व इज फिक्स्ड, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट पेग होता है उसको कर्व पे फिक्स करते हैं, ठीक है। एट ए सच ए डिस्टेंस फ्रॉम द first tangent T1 that its changes become the whole number of the change, that is the whole number of peg interval, ठीक है। इसलिए जो पहला पैग होता है हम उसको एक चेन लेंथ के अकॉर्डिंग या होल नंबर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सबकॉर्ड इज thus लेस देन द पेग इंटरवल एंड इट इज कॉल्ड ए सबकॉर्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि जो लेंथ होगा फर्स्ट कॉर्ड का वो ऑलवेज लेस होगा पेग इंटरवल से, ठीक है। तो इसलिए उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सब कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली देयर विल बी अ सब कॉर्ड एट द एंड ऑफ द कर्व, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, एंड ऑफ कर्व में भी एक सब कॉर्ड होगा, ठीक है। दस ए कर्व यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू सब कॉर्ड एंड ए नंबर ऑफ फुल कॉर्ड्स, ठीक है। इसीलिए जो कर्व होता है वो दो सब कॉर्ड्स होते हैं उसमें, और बाकी जो कॉर्ड्स होते हैं वो फुल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था कि कैसे हम लोग सेटिंग आउट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके सेटिंग आउट के दो मेथड्स हैं, एक लीनियर है और एक एंगुलर मेथड है, ठीक है। क्या है, लीनियर मेथड, एंगुलर मेथड। अब दोनों का डिफरेंस क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका था कि जब हम लोग सेटिंग आउट करते हैं तो उसके पहले हम लोग टेंजेंट्स के पोजीशन, ठीक है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कर्व था उसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रेट्स होगा उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, प्रोलॉन्ग करने के बाद हम लोग जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको पॉइंट आउट लोकेट करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालेंगे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट लेंथ निकालेंगे, ठीक है। अब टेंजेंट लेंथ निकालने के बाद, ठीक है, उसमें फिर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका रियर टेंजेंट होगा उसमें टेंजेंट लेंथ हम पीछे आएंगे, मतलब टेंजेंट लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पॉइंट हमको मिलेगा उस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। सिमिलरली उसके फॉरवर्ड वाले लाइन पे जाएंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट लेंथ माइनस करेंगे, तो जो दोनों टेंजेंट होगा उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर दिखा रहा है, सपोज इस तरह से ये हमको लाइन प्रोलॉन्ग हुई और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो अब टेंजेंट लेंथ हमको मिल गया 5 मीटर, तो हम यहाँ आ जाएंगे तो ये 5 मीटर है सपोज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया T1 पॉइंट, ये हो गया T1 पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली 5 मीटर यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा T2 पॉइंट हो गया। अब इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमारा क्या होगा, कर्व बनेगा, ठीक है। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमारा क्या होगा, कर्व बनेगा। अब वही कर्व बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग T1 से स्टार्ट करेंगे, पैक्स को फिक्स करेंगे। पैक्स को फिक्स करने के पीछे आप कितना फिक्स डिस्टेंस कितना रखेंगे, तो यूजुअली हम लोग 30 मीटर या 1 चेन लेंथ के अप्रॉक्स रखते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, आपको 1 चेन लेंथ रखा और उसके बाद हम लोग पैक्स उस फॉर्म में रखते चले जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में जो आपका टोटल फिगर बनेगा, पैक्स को हम लोग जो पैक्स पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और वो जो ज्वाइन होके मिलेगा वो हमारा क्या होगा, कर्व होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया कि कैसे हम लोग कर्व बनाते हैं। बेसिकली आपका कर्व में दो सब कॉर्ड होंगे और फुल कॉर्ड्स, नंबर ऑफ फुल कॉर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका था पूरा मेथड कि कैसे हम लोग सेटिंग आउट करते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व के केस में हम लोग कैसे सेटिंग आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है लीनियर और एक एंगुलर। बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज इन सेटिंग आउट द कर्व ऑन द ग्राउंड देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। क्या होते हैं, दो मेथड्स होते हैं बेसिकली, एक क्या होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। तो लीनियर मेथड में हम लोग विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप करते हैं, मतलब लीनियर मेजरमेंट्स करके सिर्फ लेते हैं, कोई एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं होता, ठीक है। एंगुलर मेथड में क्या करेंगे हम लोग,
एंगल या मेजरमेंट्स करेंगे या फिर एंगल मेजरमेंट्स करके हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग आउट करेंगे, ठीक है। तो अब लीनियर मेथड्स के भी कई टाइप्स हैं, एंगुलर के भी कई टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा लीनियर मेथड, ठीक है। तो लीनियर मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इन दीज मेथड ओनली टेप और चेन इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट द कर्व, ठीक है। अब जो भी लीनियर मेथड में हम लोग सेटिंग आउट करते हैं कर्व की, वो बेसिकली टेप या चेन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल मेजरमेंट नहीं होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। कोई भी एंगल मेजरमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड, ठीक है। कोई भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करेंगे, जैसे थर्डोलाइट हो गया, टेक्योमीटर हो गया, फिर आपका हाँ यही दो मेथड है, टेक्योमीटर है और थर्डोलाइट है। इन दोनों मेथड्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज नहीं करेंगे अपना लीनियर मेथड में, ठीक है। मेन लीनियर मेथड्स आर, ठीक है, ये आपके मेन लीनियर मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? बाई ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड से ऑफसेट ले लेके हम लोग कर्व बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है? बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, आर्क के सक्सेसिव बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दो या दो से अधिक पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बाई ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, टेंजेंट से ऑफसेट ड्रॉ करके हम लोग को करना। और लास्ट है बाई ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, कॉर्ड को प्रोलॉन्ग करके जो ऑफसेट्स बनेंगे उसकी मदद से, ठीक है। तो ये चार मेथड्स हैं आपके लीनियर मेथड है जो आपके सेटिंग आउट ऑफ कर्व में यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है? लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है ये सभी लोग जानते हो, वो कॉर्ड जो आपका किसी दो पॉइंट को, कर्व के दो पॉइंट्स को मेजर पॉइंट क्या होते हैं, इक्वेट करेगा, इक्वल करेगा, ज्वाइन करेगा, सॉरी ज्वाइन करेगा, वो क्या होगा? लॉन्ग कॉर्ड होगा। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 2r sin del by 2, ठीक है। लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? लॉन्ग कॉर्ड को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है 2r sin डेल्टा बाई 2, ठीक है। ये आपका आर्क कॉर्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड का। नेक्स्ट मेथड क्या है? बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, आर्क की डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स होंगे उसकी सक्सेसिव बाइसेक्शन करके हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट है बाई ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, टेंजेंट से हम लोग ऑफसेट निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है बाई ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, ठीक है। जो कॉर्ड होगा उसको हम लोग प्रोलॉन्ग करके फिर उससे ऑफसेट्स लेके जो मेथड्स आएगा, जो कर्व बनेगा उसको। ये चार मेथड्स हैं, इन चारों को अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका मेथड है बाई ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, बाई ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो लॉन्ग कॉर्ड से ऑफसेट लेके हम लोग क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये फिगर है, बेसिकली एक फिगर है जो सेट आउट कर रहा है कर्व को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? T1 और T2 फाइंड आउट कर लिया था, T1 और T2 फाइंड आउट कर लिया। अब T1 और T2 को जो लाइन क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, वो क्या कहलाएगी? लॉन्ग कॉर्ड कहलाएगी। वो लाइन क्या कहलाएगी हमारी? लॉन्ग कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर कर्व की वो लाइन क्या होगी? लॉन्ग कॉर्ड होगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर लाइन से, लॉन्ग कॉर्ड से हम लोग क्या करते हैं? ऑफसेट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ऑफसेट क्या है? OX है। OX क्या है आपका? ऑफसेट है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करके हम लोग, देखो होता क्या है, ठीक है। अब ये T1 T2 हमको मिल गया, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ऑफसेट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो उस ऑफसेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक इसका पर्टिकुलर का रेडियस पता कर लेंगे कि क्या एक रेडियस है या कितने रेडियस का कर्व हमको बनाना है, ठीक है। तो रेडियस हमको पता होगा, तो रेडियस से हम क्या करेंगे कि एक सेंटर पॉइंट से रेडियस हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग रेडियस से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मिड ऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है, ओ निकाल लेंगे। तो इस पर्टिकुलर टेंजेंट सॉरी कॉर्ड के मिड लेंथ से लेके टॉप ऑफ द कर्व जितनी लेंथ होता है वो मिड ऑर्डिनेट होता है। तो ओ सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ओ अगर हमको फाइंड हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमको ऑफसेट कैसे करना है, ठीक है। तो
ओ हमारा पता चल गया विद द हेल्प ऑफ मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला। मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर आर वन माइनस कॉस डेल्टा बाई टू, आर वन माइनस कॉस डेल्टा बाई टू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिड ऑर्डिनेट निकाल लिए। मिड ऑर्डिनेट के अब या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड हम लोग क्या करेंगे, उससे कम कम डिस्टेंस पे ऑफसेट लेते जाएंगे और जो पॉइंट्स मिलेगा हम लोग उसको ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो उस वजह से हमको क्या होगा, T1C T2 हमको एक कर्व मिल जाएगा। अब ये आता है कि क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला देखो क्या है, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व, ओ क्या है आपका मिड ऑर्डिनेट है, OX क्या है x डिस्टेंस पे ऑफसेट। ठीक है, x डिस्टेंस पे क्या हम लोग डिस्टेंस ऑफसेट डालेंगे। ठीक है, T1 T2 क्या है, टेंजेंट पॉइंट है। तो O इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R माइनस अंडर रूट R प्लस L स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिगर से देखो, अगर O हमको निकालना है और ये L बाई 2 है, तो क्या करेंगे, R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस L बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग O निकाल लेंगे मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट निकालने का अदर फॉर्मूला भी है, लेकिन उसमें हमको क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकली डिफ्लेक्शन एंगल नहीं पता रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर्मूले की हेल्प से ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखो ओ निकाल लिए। ठीक है, ओ निकाल लिए मतलब मिड ऑर्डिनेट निकाल लिए। मिड ऑर्डिनेट से अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट पॉइंट आउट जाते हैं और राइट से जाते हैं, मतलब जो भी हम लोग एक्स डिस्टेंस होगा वो मिड ऑर्डिनेट से लेंगे। अब मिड ऑर्डिनेट से मतलब एक्स डिस्टेंस में हम कितना वो निकाल रहे हैं, ऑफसेट डिस्टेंस निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे हम लोग पॉइंट आउट करते जाएंगे और जो लोकेशन हमको मिलेगा पॉइंट आउट करने के बाद उसको हम लोग मैच कर देंगे T1C T2 से। तो वो जो चीज मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब ओ निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर माइनस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस L बाई 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मिड ऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड ऑर्डिनेट निकालने के बाद OX निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस R माइनस O। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर हम लोग क्या करते हैं, हर x डिस्टेंस पे मिड ऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलोज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सारा कैलकुलेट करते हैं और ऑफसेट्स उतने डिस्टेंस पे क्या करते हैं, पेग्स को पॉइंट आउट करते जाते हैं। उसके बाद फिर हम सबको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और जो ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलता है वो हमारा सेट कर्व होता है इन द ग्राउंड। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली कर्व फाइंड करते हैं। लीनियर मेथड है जो आपका पहला मेथड था, बाई ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, तो इस मेथड को एक बार हम और रिवाइज कर दे रहे हैं, इसको देख लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि T1 T2 हमको पता है। ठीक है, T1 T2 पता है, हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगा। लॉन्ग कॉर्ड हो गया। लॉन्ग कॉर्ड फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इस लॉन्ग कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग मिड ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, सेंटर पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द एपेक्स। एपेक्स इन द सेंस मतलब पॉइंट ऑफ जो आपका टॉप या पीक पॉइंट होगा कर्व का, उसके बीच का डिस्टेंस। तो उसके निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस L बाई 2 स्क्वायर। ये सिंपल ज्योमेट्री है, फिगर में देखो ये सिंपल ज्योमेट्री है कि कैसे हम लोग इस डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, अब वो डिस्टेंस निकल गया। अब उस डिस्टेंस मिड ऑर्डिनेट से हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों T1 तक और T2 तक ऑफसेट्स ड्रा करते हैं। ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस एक्स सपोज या मान जाओ O है, अब O से 1 मीटर पे एक ऑफसेट ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से 1 से फिर 2 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑफसेट ड्रॉ करते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ऑफसेट ड्रॉ करते जाएंगे और इन ऑफसेट्स को ड्रॉ करने के बाद जो हमारा क्या होगा कि पेग्स हम लोग जहां फिक्स किए रहेंगे उन पेग्स को आपको ज्वाइन कर देंगे, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। तो जो ज्वाइन करने के बाद ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा उस पर्टिकुलर रेडियस का, जो भी रेडियस हम लोग सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, अब आता है कि मिड ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे और ऑफसेट
x डिस्टेंस पे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हाइट आएगी, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला है मिड ऑर्डिनेट फाइंड करने का, r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, और ओ एक्स क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं बेसिकली आपके कर्व को सेट आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बाय द मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड की हेल्प से कैसे हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे उसका ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क देखेंगे कि कैसे हम लोग सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क की हेल्प से हम लोग कर्व को प्लॉट करते हैं इन द ग्राउंड या सेट आउट करते हैं इन द ग्राउंड, ठीक है। तो आज का हो गया क्लियर कि कैसे हम लोग क्या चीजें करेंगे। तो ठीक है, आज में हम लोगों ने देख लिया कि लीनियर मेथड क्या होता है, एंगुलर मेथड क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग T1 T2 जो पॉइंट ऑफ कर्व है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसको प्लॉट करेंगे, कैसे हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंगल ऑफ बाइसेक्शन निकालेंगे, कैसे हम लोग लॉन्ग कॉर्ड शॉर्ट कॉर्ड डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर कैसे कर्व हम लोग सेट आउट करेंगे, ठीक है। ये मेथड हो गया। उसका दो मेथड्स के बारे में बात किया, एक लीनियर एंगुलर, फिर लीनियर मेथड के बारे में बात किया कि सिर्फ इसमें टेप और चेन यूज होता है, ठीक है। और उस लीनियर मेथड्स के कितने मेथड्स हैं, जैसे पहला ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कर्व, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट और ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। ये चार मेथड्स हैं जिनके बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा बाई ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड से ऑफसेट्स की हेल्प से कैसे हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग आर्क की हेल्प से, कैसे आर्क को बाइसेक्शन की हेल्प से हम लोग आपका कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।